हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों, स्क्रीन पर जो प्रश्न लिखा हुआ है, ये प्रश्न मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था, लेकिन ये इसमें मुझ पे गलती हो गई थी, इसलिए ये प्रश्न मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, मुझ में गलती हो गई थी इस प्रश्न को, इसलिए मैं दोबारा लेकर के आया हूँ। प्रश्न है कि 12 जनवरी 1979 को बुध शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। यहाँ पर दिया गया हमको कि 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार का दिन है। ठीक है, शुक्रवार। अब हमसे कह रहा है कि 12 जनवरी 1981 का पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखिए, 1979 के बाद में कौन सा आएगा? 1980 आएगा। 1980 के बाद में 1981 आएगा। ठीक है, अब देखिए, गलती मुझसे ये हो गई थी कि 1980 जो हमारा लीप वर्ष है, ठीक है, लीप वर्ष है, तो मैंने पिछले वीडियो में, जो सुबह वाले वीडियो में, इसको लीप वर्ष मैंने काउंट नहीं किया था, मुझसे ये गलती हो गई थी। तो गलती सभी से हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। अगर हम कोई भी एक वर्ष बदलते हैं, मान लीजिए जैसे 1979 से मैं 1980 में जा रहा हूँ, 1980 से 1981 में जा रहा हूँ, तो एक वर्ष जब हम बदलते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 1979 से 1980 में जाऊंगा तो एक दिन ऐड होगा, 80 में आ गए, 80 से फिर मैं 81 में जाऊंगा, एक दिन ऐड होगा। ठीक है, साधारण वर्ष रहता है, यही होता है कि एक दिन आप जोड़ते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई लीप वर्ष आ गया तो एक और अधिक जोड़ना होता है। जैसे कि मेरा 1980 लीप वर्ष है, जिसमें क्या होगा, फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का होगा। देखिए, 1979 में जो आपका फरवरी का महीना है वो 28 का रहेगा, और 1981 में भी फरवरी का महीना 28 का ही रहेगा। लेकिन 1980 लीप वर्ष है, जिसमें कि फरवरी का महीना 29 का रहेगा। तो 29 होने की वजह से एक दिन और इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो एक दिन तो ये हो गया, एक दिन ये हो गए, कितने हो गए भाई? 2 दिन। और एक जो फरवरी के महीने में एक्स्ट्रा दिन पड़ेगा 29 वाला, उसको एक और जोड़ लेंगे इसमें, तो कितने दिन ऐड हो जाएंगे इसमें? 3 दिन। तो शुक्रवार में 3 जोड़ो, कौन सा दिन है भाई? शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार में 3 जोड़ो, 1 2 3। तो शुक्रवार में आगे चलेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा दिन आएगा भाई? सोमवार का दिन आएगा। ठीक है, काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि सर यहाँ पर सोमवार का दिन आना चाहिए। 1980 आपका लीप वर्ष है, जो कि मुझे काउंट करने में गलती हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न दोस्तों स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो का। ठीक है, यदि 12 गुने 7 बराबर 408 और 9 गुने 8 बराबर 207, तो 13 गुने 7 बराबर क्या? ठीक है, अगर आप रियल में इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कि 12 गुने 7, अगर आप रियल में करते हैं 12 गुने 7, तो 12 सत्ते कितना होता है भाई? 12 सत्ते 84 होता है। लेकिन 408 दे रखा है भाई, क्या करें? 84 से 408 आपका कैसे बनेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। आगे और जो दे रखा है वो दे रखा है 9 गुने 8। 9 गुने 8 अगर रियल में इनका मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 होता है भाई, लेकिन इसका रिलेशन 207 से है। ठीक है, यहाँ और यहाँ जो रिलेशन बना है वही रिलेशन यहाँ पर बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 408 कैसे है जबकि 84 होगा? तो देखिए, अगर मैं इस 84 को पलट दूँ तो पलटूंगा, 4 पहले आ जाएगा, 8 बाद में आ जाएगा, और 0 है बीच में, ये हमने अपनी तरफ से लगा दिया। ठीक है, 408। उसी तरीके से ये 72 को पलटूंगा मैं, 2 पहले आ जाएगा, 7 बाद में आ जाएगा। यहाँ 0 अपनी तरफ से लगाया तो यहाँ भी 0 अपनी तरफ से लगा दूंगा, तो यहाँ मेरा 408 भी बन गया, यहाँ 207 भी बन गया। अब उसी तरीके से क्या दे रखा है आपको? 13 गुने 7 दे रखा है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोस्तों? दोनों का रियल में मल्टीप्लाई होगा, 13 सत्ते 91, 91। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पलट देंगे, 1 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 अपनी तरफ से लगाया, यहाँ पर भी लगाया, तो यहाँ पर भी लगा देंगे कि नहीं? 109 हो गया। 109 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 × 4 का सिमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। देखिए, इस तरीके के प्रश्न में 90% लॉजिक यही लगता है कि बड़ी संख्या जिस तरफ हो, प्रश्न को हम उस तरफ सॉल्व करें। तो मैं देखूंगा, ऐसे चलूंगा, बड़ी संख्या 9, ऐसे चलूंगा, बड़ी संख्या 18, ऐसे चलूंगा 22। तो मैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करूं? ऐसे। तो ऐसे सॉल्व करूंगा, 2 2 5 से मुझे क्या करना है? 9 बनाना है। ठीक है भाई, अगर 2 और 2 जोड़ूंगा 4, 4 में 5 जोड़ूंगा 9 बन गया।
यहाँ पर भी जोड़ूँ सभी को, 4 और 3 7, 7 में 6 जोड़ूंगा तो 13, ये 18 नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 13 बन रहा है जोड़ने से, तो जोड़ने से तो नहीं है, कोई और लॉजिक होगा। मल्टीप्लाई करके देख लग सकते हैं, ठीक है। दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 4 में क्या करें, इस 5 को हम जोड़ दें, इस 5 को मैं जोड़ दूँ तो 4 और 5 9 हो जाएगा। पहले दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, तीसरी संख्या को जोड़ दिया, 9 मिल गया ये वाला। यहाँ पर भी पहली दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, 4 त्रिक 12, दूसरी संख्या को यहाँ पर भी जोड़ दें, मतलब 6 को मैं जोड़ दूँ और 12 में 6 जोड़ दूँ तो 18, 18 ही दे रखा है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी वही कीजिए, 5 चौके 20 और 2 को जोड़ दो, 2 को मैं जोड़ दूंगा तो 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा, और मुझे यहाँ पर क्या दे रखा, 22 ही तो दिया गया है, कोई बात नहीं। 6 एक कम 6, 6 में जोड़ेंगे आप 4 को, 6 में 4 जोड़ दो, 6 और 4 कितना, 10 हो जाएगा भाई। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर है प्रश्न सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर प्रश्न में ऐसा नहीं है कि किधर भी बड़ी संख्या चल रही हो, नॉर्मली संख्याएं एवरेज सभी जगह पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर करें तो करें क्या भाई, यहाँ पर हम करें तो करें क्या, कि या तो ऐसे सॉल्व कर लो चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आपको बतानी है भाई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ भाई, यहाँ पर मैं क्या करूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, जैसे 8 और 7 दोनों को जोड़ देता हूं, मैंने क्या किया, यहाँ दोनों को जोड़ा, 8 7 कितना हो गया, 15। 8 और 7 से क्या मैं 6 बना दूंगा भाई, 8 में से 7 घटा दूंगा, 1 हो जाए, घटाने से भी नहीं, जोड़ने से 15 हो रहा है, जोड़ने से 15 हो रहा है। अब यहाँ पर जोड़ने से 15 है, 15 से क्या मैं 6 बना दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। कैसे, ये जो 15 आया है तो इसमें 1 और 5 संख्या है, 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 बनेगा, सिंगल डिजिट में लाना है, ये 2 डिजिट है, सिंगल में लाऊंगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करूँ, 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 11, ठीक है। यहाँ भी दोनों को मैंने जोड़ा, सिंगल डिजिट बनाया, यहाँ भी दोनों को जोड़ूंगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, सिंगल डिजिट 2 ही दे रखा है, बात आ रही समझ में। वहीं यहाँ पर करो, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ो, सिंगल डिजिट बनाओ, 1 और 2 कितना, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही दिया गया है, बात क्लियर है। यहाँ पर भी करो, 6 और 9 15, ठीक है, 15 को सिंगल डिजिट बनाओ, 1 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, और 6 दे रखा है मेरा बी ऑप्शन में, आंसर आ गया। बात क्लियर है सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 4 का सिमेट्री है, लेकिन इस प्रश्न में बड़ी संख्या में ऐसे चलूंगा तो 8, ऐसे चलूंगा तो 18, ऐसे चलूंगा तो 30, ऐसे मैं प्रश्न को सॉल्व करूंगा। बड़ी संख्या मेरी इस तरफ दे रखी है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 4 और 1 से मुझे 8 बनाना है, मैं क्या करूं, 4 और 1 का दोनों का गुना करूं तो 4 1 कम 4 हो जाएगा भाई। 8 कैसे बनाऊं मैं, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, 4 दूने का 8 होता है। अब आप कहेंगे सर 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कहीं पर नहीं दिया गया, 2 हमने अपनी तरफ से लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पहले की दोनों संख्या करो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ हमने अपनी तरफ से 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, 9 दूने का 18, 18 ही दिया गया है, बात क्लियर है। यहाँ पर करो, 5 त्रिक का 15, अब यहाँ पर भी 2 हमने अपनी तरफ से लगाया, यहाँ भी लगा तो यहाँ भी लगाएंगे, 15 दूने का 30, 30 ही आपको दिया गया, बिल्कुल सही। ये कितना हो जाएगा, 4 दूने का 8, सभी जगह अपनी तरफ से 2 लगा रहे हैं तो यहाँ भी लगाएंगे, 8 दूने का 16 भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 16 आ जाएगा, और 16 मुझे कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखेंगे 3 सर्कल हैं, 1 2 3 सर्कल, लेकिन सर्कल में भी फर्क है, 1 2 3 4। इस सर्कल में, इस सर्कल की बात करूं तो इस सर्कल में कितने अलग अलग आपको खाने दिए गए, 1 2 3 4। इस सर्कल की बात करूं, इसमें कितने दिए गए, 1 2 3 4 5। इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 भाई, इसमें 4 खाने हैं, इसमें 5, इसमें 6, अलग अलग हैं, तीनों सर्कल अलग हैं। बीच में 5 है, बीच में 6 है, बीच में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बीच में 5 कैसे आया, यहाँ पे 6 कैसे आया, तभी तो पता चलेगा ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि यहाँ पर 5 कैसे है, कैसे 5 आ सकता है। यहाँ पर देखिए, इन बाहर वाली संख्याओं का कुछ करेंगे जिससे कि 5 आएगा। अगर मैं इन सभी बाहर वाली संख्याओं को जोड़ लूँ तो 3 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 8 मेरा हो जाएगा, 3 और 8 11, 11 में 7 जोड़ूँ 18, 18 में 2 जोड़ूंगा 20 भाई, 20 हो गया। अब इस 20 में क्या करूँ, जितने खाने उतने से डिवाइड, 1 2 3 4, 4 खाने ना, 4 संख्या मेरी, 4 से डिवाइड, 5 बार जाएगा, 5 आ गया। यहाँ पर भी मैं सभी को जोड़ूंगा, ठीक है। 7 और 6 13, 13 में 4 जोड़ूँ 17, 17 में 8 जोड़ूँ 25, 25 में 5 जोड़ूंगा 30, कितना हो जाएगा इनका योग, 3, 30 हो गया।
कितनी संख्या है भाई? 5 संख्या है। 5 से यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ 4 संख्या थी तो 4 से डिवाइड, यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड, 5 कितनी 6 बार में जाएगा, बीच में 6 दिया गया। क्लियर है? अब यहाँ पर भी सभी को जोड़ लो, 9 और 7 16, 16 में 8 जोड़ूंगा 24, 24 में 9 जोड़ूंगा 33, 33 में 7 जोड़ूंगा 40, 40 में 8 जोड़ूंगा 48। यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 से 8 बार में जाएगा, 6 8 48। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपका? 8 आएगा। यही आपके प्रश्न का सही आंसर है, 8, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।